नमस्कार साथियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन ने कल के वीडियो में डिस्कस करा था कि सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है ना। और अपन को क्या करना है, उसको सही तरीके से फिल करना है। और सही तरीके से फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में अपन ने क्या करेंगे, आज बात करेंगे कि अपन को सीयूईटी के जो फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की या किन किन पर्सनल डिटेल्स की अपने को आवश्यकता होगी। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको पूरा का पूरा पता चल जाए कि मुझे किस डॉक्यूमेंट को नीड है या किस डॉक्यूमेंट की मुझे आवश्यकता है, जिससे अपन का क्या पता चलेगा कि अपन को फॉर्म कैसे भरना है ना। और फॉर्म भरते समय अपन को कोई भी गलती ना हो, तो इसलिए अपन को इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बात करते हैं कि अपन को किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना। ये अपना जो सीयूटी का पेपर है ना, उसके अंदर से अपन को एक भी क्या करना है, पेपर के लिए जो फॉर्म भरना है उसके लिए अपन को क्या करना है, एक भी क्या करना है, गलती नहीं करनी है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, सीयूटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसको ही क्या कर रहे हैं, आपके सामने है ना लेकर आए हैं, जिसमें अपन को पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड्स है। तो देखो, जैसे कि बात करते हैं अपन, है ना, कि सबसे पहले पर्सनल डिटेल की, किसकी बात करते हैं, पर्सनल डिटेल की। तो पर्सनल डिटेल क्या होती है ना, जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का नाम क्या होता है, उस कैंडिडेट का नाम। और जो कैंडिडेट का नाम है एज पर 10th क्लास आएगा, है ना। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके आधार पर क्या भरा जाएगा, आपका नाम भरा जाएगा। क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 12वीं के अंदर पास आउट हो चुके होंगे या फिर क्या होगा, 12वीं के अंदर अभी होंगे, तो इसके लिए उनका जो करेक्ट नाम है वो किसके आधार पर भरा जाएगा, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरा जाएगा। उसका फादर नेम भी उसी से आएगा और उसका मदर नेम भी क्या आएगा, माता जी का नाम भी क्या आएगा, उसी से आएगा। फिर वह आपके कोई गार्डियन का नेम है तो मैंडेटरी इफ द फादर एंड मदर नेम इज ब्लैंक, अगर आपके फादर और मदर के नाम नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पर किसी गार्जियन का नाम भरोगे। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, है ना, सेलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन, है ना। और उसके अंदर आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है उस कैसे भरनी है, जो आपका ड्रॉप आएगा वहां से उसी के अंदर से आपको सेलेक्ट करके भरनी है। और वो भी किसके आधार पर भरनी है, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरनी है। बात करते हैं जेंडर, मेल होगा मेल लिखेगा और या फीमेल होगा तो फीमेल लिखेगा, है ना, या फिर कोई थर्ड जेंडर होगा। बात करते हैं नेशनलिटी की, इंडिया होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इंडिया होगा। और अगर बात करते हैं इंडियन सिटीजन होंगे और सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना, ओनली विजिबल इन नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन अदर देन दी OCI। अपने को क्या करना है, कोई डिटेल में देखना है तो क्या करना है, इंडिया भरना है। और अगर बात करते हैं आइडेंटिटी टाइप की, है ना, आइडेंटिटी टाइप की भरेंगे जो उसके अंदर से आपके उसके अंदर से ड्रॉप बॉक्स बाहर आएगा उस फॉर्म भरते समय, तो उसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि आपका आइडेंटिटी टाइप का होता है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है या फिर कोई आपको पहचान पत्र सेलेक्ट करना है या फिर और भी कोई उसके अंदर आता है ऑप्शन, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। और उसके ऊपर जो आधार कार्ड नंबर है जैसे कि, तो उसको क्या करना है, वहां पर लिखना है। तो देखो इससे क्या हो गया, यहाँ पर अपन को क्या सामने आ गई कि एक तो अपन को किसकी रिक्वायरमेंट है, 10th की मार्कशीट की, है ना, 10th की मार्कशीट चाहिए। और एक क्या चाहिए अपन को, आधार चाहिए, क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, है ना। ये दो डॉक्यूमेंट यहाँ से अपन के सामने आते हैं और ये सारी डिटेल उसी के आधार पर भरनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपका क्या होना चाहिए, आपके पास प्रेजेंट एड्रेस, कि वर्तमान समय में आपके पास क्या, कहाँ पर रह रहे हैं, है ना। कई जने होते हैं जो गाँव से निकलकर कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो उनका प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है और परमानेंट एड्रेस अलग होता है। तो उसके लिए आपके पास प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के लिए क्या होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसमें से भी आपको देखो क्या है, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका पिन कोड है, ईमेल एड्रेस है ना। वापस को कंफर्म करना है आपका कोई मोबाइल नंबर, है ना। तो आपको एक मोबाइल नंबर रखना है जो आपको कभी भी बदलना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे OTP और उसमें आएंगे। तो जब से फॉर्म भरा है और जब एग्जाम हो जाए, आपका रिजल्ट आ जाए, तब तक आपको वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं देना है, स्वयं का या अपने पिताजी का देना है। अगर पिताजी बाहर रहते हो तो आपके घर पर जो मोबाइल है उसका यूज आपको करना है साथियों, है ना। तो प्रेजेंट एड्रेस समझ गए। उसके बाद में आपके पास परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, उसमें भी सेम है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है ना,
स्टेट है, कंट्री है ना, ये सारा कोई एड्रेस है उसको भरना है। चूज पासवर्ड, आपको 8 डिजिट का क्या बनाना पड़ेगा, 8 डिजिट का क्या बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो दे रखा है, उसके अंदर कुछ तो क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, और कुछ क्या होंगे उसके अंदर आपके नंबर होंगे, एक क्या होगा उसके अंदर सिंबल होगा। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड बनेगा। और सिक्योरिटी पिन है टू बी एंटर्ड एज डिस्प्ले ऑन दी स्क्रीन, जो आपको सिक्योरिटी कोड डिस्प्ले पर होता है उसको आपको क्या करना है, भरना है। और पर्सनल डिटेल कैंडिडेट नेम है ना, वापस जो आपका 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो नाम आया है और DOB आई है, डेट ऑफ बर्थ आई है, उसको भरना है। जेंडर भरना है, ये सारी चीज़ें भरनी है ना। उसके अंदर आपको वापस आपकी कंट्री वगैरह, कैटेगरी वगैरह भरनी है। कैटेगरी आपको देख लेनी है, OBC है ना, जनरल, SC ST EWS है ना। और जितने भी आपके, एक और डॉक्यूमेंट आ गया, आपके जितने भी क्या हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट, किसकी बात कर रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। याद रखना साथियों, तीसरा डॉक्यूमेंट देखो, एक तो 10वीं की मार्कशीट, एक आधार कार्ड, और एक क्या आया है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर आपको भरना है। उसके बाद मदर का नेम है, मदर की क्वालिफिकेशन है ना। इधर देखो फादर है, फादर का नाम, फादर की क्वालिफिकेशन, किसी के फादर फार्मर है, किसी के बिजनेसमैन है, उस आधार पर आपको ऑक्यूपेशन लिखना है ना। और क्वालिफिकेशन भी लिख देनी है, और क्या लिख देना है, ऑक्यूपेशन भी लिख देना है। जिसके फादर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिखेंगे, 10th पास है तो 10th पास लिखेंगे, 12th पास है तो 12th पास लिखेंगे, जो भी है आपका अपना पर्सनल डिटेल देना है। और सेम ये चीज़ें चलती रहेगी। और बाद में आपके नेम ऑफ दी अदर ब्रदर सिस्टर एज पर दी 10th सर्टिफिकेट, आपका कोई भाई बहन है तो उसके बारे में बताना है, उसके आपके रोल नंबर लिखने हैं 10th के, और डोमिसाइल स्टेट वगैरह, ये सारी जानकारी आपको क्या करनी है, भरनी है ना। और इसके अंदर आपको परमिशन, जो आपके प्रेजेंट एड्रेस है, ये वापस रिपीट हो रहा है आई थिंक, है ना। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको वापस फिल करना है, 2 बार ये काम करने हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो फादर की एम्प्लॉय आईडी, अगर फादर आपका कोई काम करते हैं तो उसकी एम्प्लॉय आईडी भी लिखनी है इसके अंदर, जहाँ पर भी नौकरी करते हैं वहाँ की, है ना। और फादर का डिजिग्नेशन लिखना है, फादर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लिखना है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मदर के एम्प्लॉय आईडी लग रही है, अगर आपकी मम्मी काम कर रही है तो मम्मी गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट में वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जनरेट होती है। गवर्नमेंट में अगर पापा सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वहाँ से भी क्या होती है, एम्प्लॉय आईडी जनरेट होती है ना। इस प्रकार क्या करना है, ये सारे आपको चीज़ें लगेगी। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो आपको क्या चाहिए, ओनली ऑन क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, जिसका रिजल्ट, पासिंग ईयर, ये सारा कुछ डिटेल आपको, बोर्ड का कौन सा नाम है, जैसे कि राजस्थान के अंदर राजस्थान बोर्ड चलता है ना, गुजरात बोर्ड है ना, महाराष्ट्र बोर्ड है। जैसे इसी तरीके से अपन को बोर्ड भी फिल करने हैं, अपनी कौन सी स्कूल है, स्कूल के अंदर अपन कौन सी स्कूल का नाम है, उसका एड्रेस क्या है ना, ये सब अपन को भरना है। और ये रोल नंबर वगैरह सब भरनी है, ठीक है। और अपने परसेंटेज कितने आए थे, ये सारा कुछ करना है ना। तो और अगर अपन ने, किसी ने 12th पास कर लिया हो, जिसका 12th हो चुका हो, अब वो वापस भर रहा है, ड्रॉप के बाद भर रहा है, लॉन्ग ईयर के बाद में भर रहा है, तो उसको 12th की मार्कशीट की डिटेल्स भरनी है ना। और एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस है, तो आपको 2 एग्ज़ाम सेंटर आप चुन सकते हो, है ना। और यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम सिलेक्शन, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ये भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर के अंदर आप सब्जेक्ट चुन सकते हो, कितने चुन सकते हो, कल बात करी थी तो 6 चुन सकते हैं। और आप याद रखना कि इसके अंदर 6 अपन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर चुनते हो, बायोलॉजी चुनते हो और केमिस्ट्री चुनते हो, या फिर बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स चुनते हो, या फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनते हो, तो इस तरीके से आपको जब 3 सब्जेक्ट चुन लेते हो, उसके साथ में एक लैंग्वेज जरूर चुनना, चाहे वो इंग्लिश चुनो, है ना, या फिर हिंदी चुनो, दोनों में से एक काम कर लेना, है ना। और आपको अपलोड क्या क्या करना है ना। देखो सर, ये डिटेल तो आपके पास होनी चाहिए वहाँ लिखवाने के लिए, लेकिन आपका वहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, देखो अपने पास होना और अपलोड होने में देखो डिफरेंस है। अपन साथ में लेकर जाएंगे, उसके बाद में यही डॉक्यूमेंट क्या होगा, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड होंगे स्कैन करने के बाद। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपका क्या होना चाहिए, वहाँ पर सिग्नेचर आपके साथ होना चाहिए, और आपकी क्या होनी चाहिए, एक फोटोग्राफ होनी चाहिए लेटेस्ट, है ना, जिसके अंदर क्या है 80% जो है विजिबिलिटी उसके अंदर रहनी चाहिए, है ना। और आपको क्या करना है,
आपके अगर कोई बेंचमार्क है, आपके कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ऐसे में कोई निशान है तो वो ले जाना है ना। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और क्या करना है, कैंडिडेट को क्या करना है, अपना फोटोग्राफ रखना है साथ में, और क्या रखना है इसके अंदर आपको साथ में क्या रखना है, एक सिग्नेचर रखना है। तो ये सारी डिटेल तो अपलोड करनी है। बाकी ये जितनी भी जानकारियां हैं 10th और 12th की मार्कशीट, जिसने 12th नहीं करी है वो 10th की मार्कशीट, और जिसने 12th कर लिया तो वो 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट ले जाएगा। और साथ में अपना जो ओबीसी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो क्या होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथियों इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। और आगे बात करते हैं तो देखो जो सीयूटी है उसका जो अपने क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन मोड पर, वो कब से होने वाला है, 29 मार्च से होने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा, 29 मार्च को होगा। और जेट और सीयूटी के जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर हम क्या चलाएंगे, कोर्स चलाएंगे ऑफलाइन मोड पर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।